हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका शिक्षा क्लासेस पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे संपूर्ण इतिहास और जो यूपी पेट एग्जाम में लास्ट 3 साल के अंदर जितने भी 10 शिफ्ट हुई हैं उन सभी क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। पहला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक एक ऋषि और किन दो नदियों के बीच संवाद है? तो कौन सी नदियां हैं? तो व्यास और सतलज नदी। ऑप्शन डी इसका सही है। ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र ऋषि और सतलज और व्यास नदियों के बीच में संवाद है। विश्वामित्र जो है, इनका जो उल्लेख है ऋग्वेद के 10वें तीसरे मंडल में, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में इसका उल्लेख किया गया है। बात करें ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद के अंदर तो मंत्रों के बारे में बात की गई है। वेद जो है 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद में मंत्रों के बारे में, यजुर्वेद में युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है, और जो सामवेद संगीत के बारे में, और अथर्ववेद जो है उसमें जादू टोना के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी को जिन के नाम से भी जाना जाता है। जिन का क्या अर्थ है? तो जिन का अर्थ है महान आत्मा। महावीर स्वामी को जिन भी कहा जाता है। महावीर स्वामी जैन संप्रदाय जो है यानी जैन धर्म है उसके 24वें तीर्थंकर हैं। पहले तीर्थंकर की बात करें तो हो जाएंगे ऋषभदेव, और 23वें तीर्थंकर हो जाएंगे पार्श्वनाथ। 24वें तीर्थंकर कौन है? महावीर स्वामी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैसा कि अशोक के शिलालेखों में उल्लेख किया गया है कि मौर्य साम्राज्य में राजधानी पाटलिपुत्र और अन्य 4 प्रांतीय केंद्रों सहित 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रांतीय केंद्र नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा? इंद्रप्रस्थ। ऑप्शन सी इसका सही है। कौन कौन से थे? जैसे उत्तरापथ की तक्षशिला थी राजधानी, दक्षिणापथ की स्वर्णगिरी, और अवंती जो प्रांत था उसकी राजधानी उज्जैनी, मध्य प्रदेश यानी मध्य प्रदेश जो था उसकी पाटलिपुत्र, और कलिंग की जो थी राजधानी तोसली थी। ठीक है, तो याद रखना इंद्रप्रस्थ की यानी अशोक के समय इंद्रप्रस्थ पे कोई भी प्रांत नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बौद्ध स्थल पर महिलाओं को पहली बार संघ में नियुक्त किया गया था? तो कहाँ पे किया गया था? वैशाली में। ऑप्शन सी इसका सही है। बौद्ध मठ में या बौद्ध संघ में इनके जो बौद्ध जी के शिष्य थे आनंद, उनके कहने पर सबसे पहले इनकी मौसी जो गौतम बुद्ध की मौसी थी प्रजावती गोमती, उन्हीं को इसके अंदर शामिल किया गया। कहाँ पे शामिल किया गया था? तो वैशाली में। वैशाली में जो है अंतिम जो बौद्ध जी की अंतिम वर्षा जो है यानी वर्षा ऋतु वैशाली में ही हुई थी। श्रावस्ती की बात करें तो यहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में उपदेश इन्होंने दिए हैं गौतम बुद्ध ने। सारनाथ में सबसे पहले उपदेश दिया है, तो उसे एक घटना के नाम से भी जाना जाता है, धम्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेद के अंतिम भाग को जो है किस नाम से जाना जाता है? उपनिषद के नाम से जाना जाता है। वेद, ऋग्वेद, वेद हो गए यानी ऋग्वेद हो गए, वेदांग हो गए, उपनिषद हो गए। ठीक है, तो अंतिम जो भाग है उसको क्या बोलते हैं? उपनिषद बोलते हैं। उपनिषद में बात करें सबसे प्राचीनतम उपनिषद जो है छंदोग्य उपनिषद, और सबसे नवीनतम उपनिषद जो है मैत्रेयणी उपनिषद है। मांडुक्य उपनिषद जो है सबसे छोटा उपनिषद है, और बृहदारण्य उपनिषद जो है वह सबसे बाद का उपनिषद है। ठीक है, सत्यमेव जयते जो है एक वाक्य है उसको किससे लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन व्यक्ति है जिनका नाम देवानस्पियदस्सी थी? ठीक है, तो ये किसका नाम था? तो सम्राट अशोक का। ऑप्शन सी इसका सही है। देवान पियदसी किसका नाम है? तो सम्राट अशोक का नाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था? तो ताम्रपाषाण काल में जो है तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था। ऑप्शन सी इसका सही है। ताम्रपाषाण काल को जो है
चैल्कोलिथ के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? चैल्कोलिथ के नाम से भी जाना जाता है। बात करें पुरापाषाण काल की, तो पुरापाषाण काल में जो है आग की खोज पुरापाषाण काल में हो गई थी, और यहाँ पे कुछ चित्र शैलियां भी मिली हैं जहां से भीमबेटका से मिली हैं। मध्य पाषाण काल की बात करें तो यहाँ से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, बागौर राजस्थान से और आदमगढ़ मध्य प्रदेश से मिले हैं। बात करें नवपाषाण काल की, तो नवपाषाण काल में जो है पहिए की खोज हो गई थी। कृषि के साक्ष्य मिले मेहरगढ़ से, चावल के साक्ष्य मिले कोयलडीवा से और लहुरा देव से। चिरांद जो है वो कहाँ पे है? तो बिहार के अंदर स्थित है। ठीक है, तो इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? तो प्रथम बौद्ध संगीति जो है वो कहाँ पे हुई थी? राजगृह में हुई थी। टोटल बौद्ध संगीतियां कितनी हुई थी? तो 4 हुई थी। कौन कौन सी? तो पहली हुई थी 483, दूसरी 383, तीसरी 251 और चौथी जो हुई थी वो प्रथम शताब्दी में हुई थी। पहली जो बौद्ध संगीति है वो कहाँ पे हुई थी? राजगृह में। दूसरी बौद्ध संगीति वैशाली में, और तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी पाटलिपुत्र में। अंतिम वाली हुई थी कश्मीर यानी कुंडलवन में हुई थी। इनके समय पे कौन कौन राजा थे? तो पहली बौद्ध संगीति जो राजगृह में हुई थी इसके राजा थे अजातशत्रु। दूसरी जो बौद्ध संगीति हुई थी वैशाली में, उस समय शासक थे कालाशोक। और पाटलिपुत्र में तीसरी हुई थी और इसके समय पे राजा थे अशोक। और अंतिम वाली जो कश्मीर में हुई थी कुंडलवन, इस समय शासक थे कनिष्क। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत क्या है? तो क्या है? अहिंसा। ठीक है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। उनके द्वारा सत्य, अहिंसा, अतिशय और अपग्रह 4 आर्य सत्य दिए गए थे। और 5वां आर्य सत्य जो है यानी व्रत दिया गया था ब्रह्मचर्य, वो महावीर स्वामी के द्वारा दिया गया था। 4 दिए गए थे किसके द्वारा? तो पार्श्वनाथ के द्वारा। ठीक है, सत्य, अहिंसा, अतिशय और अपग्रह, और 5वां था ब्रह्मचर्य जो दिया गया था महावीर स्वामी के द्वारा। अंतिम तीर्थंकर थे 24वें तीर्थंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलंगाना राज्य के पालमपेट गांव में स्थित रामप्पा मंदिर, जिसे वर्ष 2021 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है, उसका निर्माण निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल के दौरान किया गया था? तो किसके दौरान किया गया था? काकतीय वंश। ऑप्शन सी इसका सही है। विश्व धरोहर स्थल की बात करें तो वर्तमान में भारत में 44 स्थल हैं, और अंतिम कौन सा है? तो मराठा सैन्य परिदृश्य है। 43 की बात करें तो 43वें नंबर पे हो जाएगा चराई मेदम, और जो कहाँ पे है? तो असम के है। ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुथु भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में कुथुम्बलम मंदिर में प्रदर्शित एक सामाजिक धार्मिक कला है? तो कहाँ का है? केरल। ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरुंगदाई कोंगू बेलिर द्वारा लिखित महाकाव्य कृति है, यह भारत के निम्नलिखित में से किस साहित्य से संबंधित है? तो तमिल साहित्य से संबंधित है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तमिल साहित्य। संगमकालीन साहित्य परंपरा का यह हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों में नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था? तो कौन था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या फिर चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड के समय पे यानी उनके शासन काल में नवरत्न रहा करते थे। ठीक है, वह कौन कौन थे? जैसे कालिदास हैं, बेताल भट्ट, शंकु, बारामेहर, घटकरपर, क्षणपक, बरुरुचि, अमर सिंह और धन्वंतरी। ठीक, ये 9 व्यक्ति रहा करते थे चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम क्या है? तो लोथल है। हड़प्पा में लोथल बंदरगाह, मतलब लोथल में बंदरगाह मिला था, एकमात्र गोंदीवाड़ा लोथल में है। यहाँ से युगल समाधान के साक्ष्य भी मिले हैं। इसकी खोज जो है
1957 में एस राव के द्वारा की गई थी। एस आर राव के द्वारा की गई थी 1957 में। यह है कहाँ पे? तो गुजरात में है। किस नदी के किनारे है? तो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो बंगाल में आंदोलन के दौरान यानी किस आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल हरा पीला डिजाइन किया गया था? तो किस आंदोलन के दौरान? स्वदेशी आंदोलन। बात करें बंगाल जो स्वदेशी आंदोलन है वो किसके कारण हुआ था? तो 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। किसके द्वारा? तो कर्जन के द्वारा की गई। कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। बंगाल विभाजन, ठीक है। फिर उसके बाद में 16 अक्टूबर 1905 को जो है बंगाल विभाजन हो गया। बंगाल विभाजन, और इसी दिन जो है 16 अक्टूबर को मनाया जाता है शोक दिवस। शोक दिवस। फिर इसी के विरोध में जो है आंदोलन चलाया गया, स्वदेशी आंदोलन। कब चलाया गया? तो 7 अगस्त 1905 को, ठीक है। इसमें खिलाफत आंदोलन दिया गया है। तो खिलाफत आंदोलन 1919 को हुआ था। सबना अवज्ञा आंदोलन 1930 को। दांडी मार्च जो है यह सबना अवज्ञा आंदोलन का ही हिस्सा था। तो यह स्टार्ट हुआ था 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 को। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है? पंचतंत्र की कथाएं किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो किसके द्वारा लिखी गई हैं? विष्णु शर्मा। पंचतंत्र की कथाएं जो है विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई हैं। बात करें तुलसीदास की, तो तुलसीदास के द्वारा रामचरितमानस लिखा गया है। वाल्मीकि के द्वारा रामायण, वेदव्यास के द्वारा लिखा गया है महाभारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो धम्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अंतिम उपदेश उन्होंने अपना कुशीनगर में दिया है और उस घटना को कहा जाता है महापरिनिर्वाण। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हरिसेन थे? तो किसके दरबार में रहते थे? समुद्र गुप्त के दरबार में रहते थे। ऑप्शन बी इसका सही है। इनके द्वारा एक प्रयाग प्रशस्ति भी लिखा गया है, इलाहाबाद का प्रयाग प्रशस्ति, जो संस्कृत भाषा में लिखा गया है, चंपू शैली में, ठीक, संस्कृत भाषा में। बात करें समुद्रगुप्त की, तो समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। किसके द्वारा कहा गया था भारत का नेपोलियन? तो विंसेंट स्मिथ के द्वारा। विंसेंट स्मिथ के द्वारा जो है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया। इनके दरबार में एक कवि थे, रहते थे हरिसेन, और जिनके द्वारा पुस्तक लिखी गई थी या अभिलेख लिखा गया था प्रयाग प्रशस्ति, चंपू शैली में, या फिर कह सकते हैं हम उसे संस्कृत लिपि में लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के तट पर हुई थी? तो निरंजना नदी के किनारे। निरंजना नदी के तट पर जो है बोधि वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 29 वर्ष की अवस्था में वह घर से निकल के आए, घर त्याग किया, और 6 वर्ष के बाद में उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी थी जो थानेश्वर से स्थानांतरित हुई थी? तो कौन सी थी? ऑप्शन ए कन्नौज। कन्नौज से राजधानी ट्रांसफर की, थानेश्वर से राजधानी जो है कहाँ ट्रांसफर की थी? तो कन्नौज में की थी, ठीक है। पुष्यभूति वंश या फिर वर्धन वंश के नाम से भी जाना जाता है। इनके बड़े भाई थे सुधाकर वर्मन और प्रभाकर वर्धन, इनके पिताजी थे, उनके माध्यम से ये चलाया गया था वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए तकनीकी का इस्तेमाल किया गया था। तो कौन सी तकनीक थी? मोम लिपि लोपी ढलाई यानी कास्टिंग पद्धति जो थी, उसके माध्यम से डांसिंग गर्ल जो नर्तकी है उसको मूर्ति को ढाला गया था। किससे? तो कांसा से। कांसा जो है किससे किससे मिलके बना होता है? तो तावा और टिन। तावा और टिन से मिलके बनता है कांसा, ठीक है। हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है,
भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? तो धन्वंतरी कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्न पड़े थे, उन्हीं में एक थे धन्वंतरी। और धन्वंतरी क्या थे? तो एक चिकित्सक थे। क्या थे? चिकित्सक। तो ऑप्शन बी इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन थे? तो कौन थे? मेगस्थनीज। मेगस्थनीज जो है मौर्य काल में आए थे और इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई थी इंडिका। फायान जो है किसके समय पे आया था? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पे आए थे फायान। हैंसांग जो है हर्षवर्धन के काल में आया था हैंसांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीतिसार यानी राजनीतिक के तत्व जिसमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र का प्रारंभिक मूल पाठ शामिल है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है? तो कामनंद के द्वारा, कामंदक के द्वारा लिखा गया है नीतिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थित किस हड़प्पा स्थल में हकारा मृत भांड के भंडार शामिल हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता के शुरुआती चरणों से पहले की बसावट की विशेषता है? तो कहां से? राखीगढ़ी। ऑप्शन ए इसका सही है। राखीगढ़ी कहाँ पे है? तो हरियाणा में है और यह सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल है। ठीक है, हरियाणा में बनावली भी है और राखीगढ़ी भी है और भगवानपुरा भी है। कालीबंगा जो है यह राजस्थान में स्थित है, घग्गर नदी के किनारे। यहाँ से जो है जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, हवन कुंड भी मिला है। रोपड़ सतलज नदी के किनारे स्थित है पंजाब में। धौलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल है जहां पे 3 स्तर में बटा हुआ था, बाकी जितने भी स्थल थे सिंधु घाटी सभ्यता के 2 नगरों में विभाजित था और धौलावीरा 3 नगरों में उच्च, मध्य और निम्न वर्ग में बटा हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि माना जाता है कि सिद्धार्थ यानी गौतम ने अंतिम अनुभूति के लिए बोध गया जाने से पहले 6 साल तक निम्नलिखित में से किस स्थान पर पवित्रता पूर्वक ध्यान किया था? तो डुंगेश्वरी गुफा में। ऑप्शन सी इसका सही है। कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई थी, सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया और लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी हर्षवर्धन की पहली राजधानी थी? तो थानेश्वर। थानेश्वर हर्षवर्धन की पहली राजधानी थी और उसको ट्रांसफर करके जो उनकी बहन थी राजश्री, उनके कहने पर कन्नौज को उन्होंने राजधानी बनाया था, क्योंकि उनके जो बहनोई थे उनको हत्या कर दी गई थी शशांक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चरक संहिता संबंधित है। चरक संहिता किससे संबंधित है? चिकित्सा से संबंधित है चरक संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के उत्खनन किया गया पहला हड़प्पा स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा है? रोपड़ है। ठीक है, पहला हड़प्पा स्थल कौन सा है? रोपड़। और रोपड़ है कहाँ पे? तो पंजाब में है, सतलज नदी के किनारे स्थित है और इसकी खुदाई जो है 1957 को हुई थी इसकी खुदाई। कालीबंगा कहाँ पे है? तो राजस्थान में है। लोथल गुजरात में एकमात्र गोंदीवाड़ा यानी कि पत्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त की प्रशस्ति संस्कृत में एक कविता के रूप में किस कवि के द्वारा रचित थी जिसे इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर अंकित किया गया था? तो हरिशेन। हरिशेन जो है समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, इन्हीं के द्वारा प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख लिखा गया था। किस भाषा में? तो संस्कृत भाषा में लिखा गया था। चंपू शैली थी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से प्रसारित होती रहीं, जिन्हें लगभग 1500 वर्ष पहले लिखा गया वर्तमान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर उपलब्ध है? तो बल्लवी गुजरात। ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋषि मुनि के अनुसार पुरानी पवित्र नदियों सरस्वती और दस्युति के बीच के भूभाग को किस नाम से जाना गया? तो ब्रह्मवर्त के नाम से जाना गया। ऑप्शन ए इसका सही है। और गंगा नदी के क्षेत्र को किस नाम से जाना गया? तो आर्यवर्त के नाम से जाना गया, वो उत्तर वैदिक काल में। और ऋग वैदिक काल में जो है सरस्वती और दस्युति की नदियों के बीच के क्षेत्र को बोला गया ब्रह्मवर्त।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मुगल सम्राट बाबर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर राणा सांगा और उनके सहयोगियों को हराया था? तो किस स्थान पर हराया था? तो खानवा के स्थान पर। ऑप्शन ए इसका सही है। खानवा के युद्ध की बात करें तो यह 1527 में हुआ था। कब हुआ था? 1527 में खानवा का युद्ध हुआ। चंदेरी का युद्ध 1528 को हुआ था। और चौसा के युद्ध की बात करें तो 1540 में हुआ। 1540 में यह हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में हुआ था। 40 नहीं, सॉरी, यहाँ पे होगा 39। और इसके बाद में एक और युद्ध हुआ था, बिलीग्राम का युद्ध। बिलीग्राम का युद्ध, और इसको जो है कन्नौज युद्ध के नाम से भी जानते हैं, कन्नौज युद्ध। और यह युद्ध जो है हुआ था 1540 में। ठीक, और दोनों युद्ध हुए थे हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में। चौसा के युद्ध में भी हुमायूं को पीटा गया, मतलब भगाया गया, और बिलग्राम के युद्ध में तो अच्छे से मारा गया उसको, और वह एक नदी में कूद गया, फिर उसके बाद में उसको बचाया गया था। ठीक है, तो ये याद रखना है। अगला एक घाघरा का युद्ध, उसको भी याद रखना है। 1529 में हुआ था घाघरा का युद्ध, घाघरा। ठीक, तो ये युद्ध याद रखने हैं। बाबर के कौन कौन से थे? खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बुरहानपुर में स्थित असीरगढ़ किला, जिसे दक्कन का दरवाजा के नाम में भी जाना जाता है, निम्नलिखित में से किस युद्धवंशी अहीर राजा के द्वारा बनवाया गया था? तो आसा अहीर के द्वारा इसको बनवाया गया था। ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो संगमरमर पर पित्रेता ड्यूरा यानी पित्रा ड्यूरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम के समय बहुत लोकप्रिय था। किसके समय पे था? तो शाहजहां के समय पे। ऑप्शन सी इसका सही है। शाहजहां को जो है स्थापत्य कला का स्वर्ण काल भी कहा जाता है, इनके कार्यकाल को। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किस शासक का शासन था? किसका शासन था? स्थापना हुई ईस्ट इंडिया कंपनी की 31 दिसंबर 1600 में। 31 दिसंबर 1600 में एलिजाबेथ के द्वारा जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। ठीक है, और इस समय भारत के गवर्नर जनरल, मतलब भारत के सम्राट कौन थे? तो अकबर थे। कौन सा काल चल रहा होगा? तो मुगल सम्राट। ऑप्शन ए इसका सही है। और 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई। उसके बाद में कौन आ गया था? तो जहांगीर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में किसने सबसे अधिक समय तक शासन किया? तो तुगलक वंश। ऑप्शन डी इसका सही है। तुगलक वंश के संस्थापक की बात करें तो गयासुद्दीन तुगलक हैं। कौन है? गयासुद्दीन तुगलक। फिर उसके बाद में FST यानी फिरोज शाह तुगलक आए, और MBT आए, मोहम्मद बिन तुगलक, ये शासक बने तुगलक वंश से। खिजली वंश की बात करें तो जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा इसकी स्थापना की गई। लोधी वंश की बात करें तो लोधी वंश की स्थापना जो है बहलोल लोधी के द्वारा की गई। फिर उसके बाद में सिकंदर लोधी भी इनके थे। सैयद वंश जो है या सैयद वंश की स्थापना जो है खिज्र खां के द्वारा की गई थी, और खिज्र खां वही है जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को तोड़ा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, जजिया फिर से लगाने वाले मुगल शासक का नाम क्या है? तो कौन है जिसने जजिया कर दोबारा से लगाया था? औरंगजेब। ऑप्शन बी इसका सही है। औरंगजेब के द्वारा जजिया कर फिर से लगाया गया था। सबसे पहले जो है 1564 में अकबर के द्वारा इसको समाप्त किया गया। फिर से 1679 में जो है जजिया कर फिर से स्टार्ट कर दिया गया औरंगजेब के द्वारा। फिर उसके बाद में इसे पूर्णतः समाप्त किया गया। किसके द्वारा समाप्त किया गया? तो 1720 में मोहम्मद शाह रंगीला के द्वारा। मोहम्मद शाह रंगीला के द्वारा इसको जो है पूर्णतः समाप्त किया गया था। तो याद रखना है जजिया कर के बारे में। इसको सबसे पहले किसने समाप्त किया? अकबर ने। फिर किसने स्टार्ट किया? औरंगजेब ने।
फिर से पूर्णतः समाप्त कर दिया मोहम्मद शाह रंगीला ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, अकबरनामा का खंड अकबर के प्रशासन, घर, सेना, राजस्व और उसके साम्राज्य के भूगोल से संबंधित है, जिसे आईने अकबरी के नाम से भी जाना जाता है। तो कौन सा होगा इसका? तीसरा ऑप्शन डी इसका सही है। ठीक है, आईने अकबरी जो है 5 भागों में विभाजित थी और 5वां भाग जो है अबुल फजल की आत्मकथा है। 5वां भाग क्या है? अबुल फजल की आत्मकथा। नेक्स्ट क्वेश्चन को इसको कालक्रम के अनुसार सजाना है। शेरशाह सूरी, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो है इसको गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। तो सबसे पहले इल्तुतमिश, उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी यानी कि खिलजी वंश से संबंधित, यह मामलुक वंश कह सकते हैं या फिर गुलाम वंश के इल्तुतमिश थे। और अलाउद्दीन खिलजी जो है किससे थे? तो खिलजी वंश से। अकबर जो है मुगल सम्राट सबसे बाद में आया और शेरशाह सूरी उनसे पहले थे। तो सबसे आंसर इसका क्या होगा? 4 3 2 1। 4 3 2 1 यानी कि ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? तो शिवाजी के समकालीन थे तुकाराम। संत तुकाराम जो है शिवाजी के समकालीन थे। ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिज्र खान दिल्ली का शासक था, निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? तो किससे संबंधित था? सैयद राजवंश से। तुगलक वंश की बात करें, गयासुद्दीन तुगलक इसके शासक थे यानी कि संस्थापक। लोधी वंश की बात करें तो बहलुल लोधी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चित्तपावन ब्राह्मणों के एक परिवार के पास थी, जिन्होंने शिवाजी के उत्तराधिकारियों को पेशवा के रूप में सेवा दी थी। कौन सा शहर मराठा साम्राज्य की राजधानी बन गया? तो कौन सा शहर बना? पूना। ऑप्शन सी इसका सही है। सतारा इसके अंदर दिया गया है, तो इसके सतारा जो है सबसे पहले हड़प नीति के तहत हड़पा गया राज्य था सतारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1722 में सूबेदारी सवाई मानसिंह राजा जय सिंह को दी गई थी। कहाँ की? तो आगरा की दी गई थी। और इसमें जो है इनको मिर्जा की उपाधि भी दी गई थी शाहजहां के द्वारा। जहांगीर और शाहजहां तथा औरंगजेब को इन्होंने क्या दी थी? सेवा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसने अपने सहयोगियों को यह महसूस करने के लिए प्रेरित किया था कि संविधान सभा ब्रिटिश निर्मित थी और ब्रिटिश योजनाओं पर काम कर रही थी, जैसा कि ब्रिटिश चाहते थे कि इस पर काम किया जाए? तो यह किसके द्वारा कहा गया? सोमनाथ लाहिड़ी के द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो निम्नलिखित में से इसको कालक्रम में सजाना है। थॉमस मुनरो जो है किसके साथ काल में आया था? तो जहांगीर के कार्यकाल में। जहांगीर के कार्यकाल में आया था। फायान जो है चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में आया था। और हेनसांग जो है यह हर्षवर्धन के काल में आया था। हर्षवर्धन। तो लगा सकते हैं पहले कौन आया था? तो सबसे पहले आया था फायान यानी कि 2, फिर उसके बाद में 3 2 3 फिर 1। ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो इसमें बताना है, मुस्लिम युग की शुरुआत जो है 622 में हुई थी। चलो इसको होल्ड करते हैं। कलिंग युद्ध 261 में हुआ था, तो ये सही है। औरंगजेब की मृत्यु बोल रहा है कि 1709 में हुई थी, तो ये गलत है। कब हुई थी? तो 1707 में जो है औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। शक संवत जो है शकों को हराया गया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा। फिर उसी के बाद में शक संवत की शुरुआत की थी 78 एडी में। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कांग्रेस का वह अधिवेशन कहाँ हुआ था जिसमें महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में आश्वासित किया था? तो कौन सा था अधिवेशन? कोलकाता अधिवेशन।
1920 में कोलकाता अधिवेशन हुआ था और जिसमें जो है खिलाफत आंदोलन के साथ साथ गांधी जी के द्वारा स्वराज का भी यानी कि असहयोग आंदोलन का भी लिया गया था, प्रस्ताव रखा गया था, परंतु वो पारित नहीं हो पाया। फिर 1920 में फिर से विशेष अधिवेशन हुआ नागपुर का, जिसके अंदर असहयोग आंदोलन को पेश किया गया और वह पास हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो 1913 में हिंदुस्तान गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यानी गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? तो सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना और भाई परमानंद के द्वारा की गई थी। इनके द्वारा गदर पत्रिका भी प्रकाशित की गई थी और प्रथम अंक जो है वह उर्दू भाषा में प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगालियों के द्वारा निर्मित बंदेल चर्च भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो बंदेल चर्च जो है वो किस राज्य में स्थित है, यह बताना है। तो पश्चिम बंगाल में है बंदेल चर्च। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, बंदेल बंदर बंगाली भाषा का बंदर से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किनके द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई थी? तो किसानों के सैनिकों के द्वारा यानी सिपाहियों के द्वारा 1857 की क्रांति शुरू की गई थी। 1857 की क्रांति शुरू कब हुई थी? तो 10 मई 1857 को यह क्रांति शुरू हुई थी। कहां से शुरू हुई थी? तो मेरठ से, तो याद रखना है। और इससे पहले भी मंगल पांडे ने जो है इसको चिंगारी दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वास्को डिगामा का मकबरा कहाँ स्थित है? वास्को डिगामा भारत कब आया था? तो 1498 में पुर्तगाल से भारत में सबसे पहले जलीय मार्ग से आने वाला व्यक्ति था वास्को डिगामा। यह भारत में 3 बार आया और अंतिम बार जब आया तो इसका वहीं पे डेथ हो गई और इसकी समाधि भी केरल के कोच्चि में बना दी गई। ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत छापा मारे और गुरिल्ला रणनीति थी? तो मराठा जो शक्ति थी, मराठा सैन्य था, वह गोरिल्ला या छापा मार पद्धति का उपयोग करते थे युद्ध तकनीकी के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिराज उद दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? तो सिराज उद दौला जो है अंग्रेजों से जो प्लासी के युद्ध में पराजित हुआ था। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। ठीक है, किसके किसके बीच में? तो सिराज उद दौला की सेना, ठीक है, सेना के बीच में सिराज उद दौला की और क्लाइव के बीच में, क्लाइव, जिसमें क्लाइव जो है जीत गया क्या? इसमें कोई लड़ाई नहीं हुई थी, बस इनके सेना के कुछ सदस्य थे जैसे मीर जाफर, राय दुर्लभ, ओमी चंद्र, मणिक चंद्र, ये सभी सदस्य शामिल थे, जिसमें प्रमुख जो था मीर जाफर था और यह क्लाइव से पहले से ही सांठगांठ करके रखा हुआ था। तो गया और ऐसे ही वापस आ गया। उससे राजा से कहा, सिराजुद्दौला से, कि हम लोग जो है हार गए हैं। तो वो यहाँ से फिर बंगाल से निकले तो फिर मीर जाफर का ही पुत्र था मीरन, उसने सिराजुद्दौला को मार डाला। तो यह युद्ध जो है कोई अंग्रेजों ने अपनी सामर्थ्य को नहीं दिखाया था, बस युद्ध जीत लिया था। फिर इसके बाद में 1764 में एक और युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध, इस युद्ध में क्या हुआ? तो त्रिगुट कौन कौन थे? तो बंगाल के नवाब मीर कासिम, उसके बाद में शाह आलम द्वितीय और तीसरे व्यक्ति थे तो अवध के नवाब शुजा उद्दौला। ठीक है, इन तीनों की संयुक्त सेना को जो है हेक्टर मुनरो ने जो है हरा दिया। तो इस युद्ध में जो है बक्सर का युद्ध अंग्रेजों को सामर्थ्य के बारे में बताता है। ठीक, फिर इस युद्ध के बाद में जो है 1765 में एक संधि हुई, इलाहाबाद की संधि, और इस संधि में जो है 2 संधियां हुई थी, 12 अगस्त 1765 और 16 अगस्त 1765। 12 अगस्त को हुई थी शाह आलम द्वितीय के साथ में, जिनसे जो उड़ीसा, बंगाल और
बिहार बिहार उड़ीसा और बंगाल इनकी क्या ले ली थी, तो दीवानी ले ली गई। बदले में उनको क्या दिया गया, तो इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र दिया गया अवध से छीनकर। तो याद रखना है इतना। और 16 अगस्त को जो संधि हुई थी वो किसके साथ में हुई थी, अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ में हुई थी। इसमें एक और दिया है, बक्सर का हो गया। वांडीवास का युद्ध 1764 में हुआ था, सॉरी 1700, हाँ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा, आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा और सत्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, यह बताना है। तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी 1828 में। एक का तीसरा हो जाएगा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी 1897 में। आर्य समाज की स्थापना जो है किसके द्वारा तो की गई, दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी 1875 में। सत्य शोधक समाज की स्थापना जो है ज्योतिबा राव फुले के द्वारा की गई थी 1873 में। ठीक है, तो याद रखना है, इसको मैच कराना है। ए का कौन सा हो जाएगा, तीसरा, बी का पहला, ए का तीसरा, बी का पहला, डी का हो जाएगा पांचवा, डी का पांचवा और सी का हो जाएगा दूसरा। तो ऑप्शन ए इसका सही है। ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा कब की गई थी, तो 1828 में की गई। दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना 1875 में की गई। और इससे पहले 1874 में जो है एक पुस्तक बनाई प्रकाशित की गई थी, तो कौन सी थी, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में की गई स्वामी विवेकानंद के द्वारा। और इससे पहले 1893 में जो है शिकागो में विश्व हिंदी धर्म सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था। सत्यशोधक समाज की बात करें तो इसकी स्थापना 1873 में की गई, किसके द्वारा, ज्योतिबाई फुले के द्वारा। इनकी एक पुस्तक याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, गुलामगिरी, गुलामगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अब यहाँ पे हम लोगों के समाप्त होते हैं। अगर एक आध क्वेश्चन जल्दबाजी में कोई गलत बता दिया गया हो, वैसे टिक तो सारे सही लगाए हैं, कोई भी गलत मुंह से निकल गया हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी। और आप लोग जो है अच्छे से सवाल को पढ़िएगा और अच्छे से क्वेश्चंस को करके आइएगा। सभी को ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर कीजिएगा। थैंक यू।